वंदे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुद के बेली भणिदम। कलश नंबर 211 है और ये क्या कहता है जरा इसको देखते हैं। देखो ये कलश है। अरे कभी होता नहीं, अरे कभी होता नहीं, कर्ता के बिन कर्म, निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर्म, सदा बदलता ही रहे ये परिणामी द्रव्य, एक रूप रहती नहीं वस्तु की स्थिति नित्य। अरे कभी होता नहीं कर्ता के बिन कर्म। देखो कर्ता के बिना कर्म नहीं होता, यदि कर्म हुआ है तो उसका कोई न कोई कर्ता भी होता है। यही लॉजिक लेकर के जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं वो यही लॉजिक लेकर के ईश्वर को कर्ता मानते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में इतने काम हो रहे हैं, इतने रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, तो इन रंग बिरंगे फूलों के अंदर रंग कौन भरता है? अब ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, हजारों लाखों फूल प्रतिदिन खिल रहे हैं, तो अब इतने सारे फूलों में रंग भरने का काम भी कोई बड़ी शक्तिशाली कोई करता होगा, वही कर पाएगा, ऐसा वो समझते हैं। तो कह रहे हैं अरे कभी होता नहीं कर्ता के बिन कर्म, लेकिन यहाँ पर कर्म यानी वो होता है जो कर्ता कर्म अभिन्न होते हैं। यह परिणमति सकर्ता, बस ये एक सूत्र याद रख लो परमानेंट, यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमन करता है वही करता है। नहीं, परिणमन जो करेगा वही करता है, जो परिणमन नहीं कर सकता वो कर्ता हो ही नहीं सकता है। तो कर्ता के बिना कर्म नहीं होगा, और जो भी कर्म है तो उसका कोई न कोई कर्ता होगा। निश्चय से, अब व्यवहार से तो भले अपन कह देते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। कोई कहे कि देखो ये मैंने बनाया, ये किताब मैंने लिखी है, तो किताब लिखी तो किताब, मान लो जीव मरेगा तो क्या किताब खत्म हो जाएगी? तो जीव जीव अलग है, किताब अलग है, कहने का मतलब जीव मरता नहीं, व्यवहार का उदाहरण है। लेकिन मेरा मतलब यह है कि जो परिणाम है वो बिल्कुल भिन्न है। निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर्म, लेकिन वास्तव में जो हमारे विकारी भाव या अविकारी भाव वे फिर भी हमसे अभिन्न है, इसलिए हम उनके ही करता हैं। यानी हम परिणामों के करता हैं और हम स्वयं उनके कर्ता होने से परिणामी द्रव्य हैं। एक रूप ये कभी भी द्रव्य रहता नहीं है, बदलता ही रहता है। इसलिए जो बदलाव हैं, जो पर्याय हैं, वे हमारे कर्म हैं और हम पर्यायवान द्रव्य करता है। ऐसा जो है यहाँ पर बताया है। अब इसका जो है अर्थ, इस कलश का, ये 211 नंबर का कलश एक ऐसा है जिसका अर्थ पांडे राजमल जी ने भी नहीं लिखा। पता नहीं ये एक कलश कैसे उनसे छूट गया, उन्होंने लिखा नहीं इसका अर्थ, और उनके न लिखने के कारण उनका जो फॉलोअर थे, कौन, पंडित बनारसी दास, उन्होंने भी नहीं लिखा फिर, क्योंकि वो उनको फॉलो कर रहे थे। अब पांडे राजमल जी ने नहीं लिखा तो उन्होंने भी नहीं लिखा। तो इसका अर्थ न तो पांडे राजमल जी ने लिखा और न ही बनारसी दास जी ने इसके ऊपर कोई दोहा छंद कुछ भी नहीं लिखा, शॉर्ट में ही हो गया पूरा। अब गुरुदेव कांजी स्वामी जो कहते हैं उसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं। गुरुदेव कांजी स्वामी कहते हैं कि इस कलश में ये कहा जा रहा है कि जो मोह राग द्वेष के परिणाम है वो निश्चय से जीव के कर्म हैं। निश्चय से, आप कहोगे निश्चय से कर्म है, निश्चय तो शुद्ध की बात करता है कि नहीं? निश्चय भी 4 प्रकार के हैं, उनमें से जो पहला अशुद्ध निश्चय है उसकी अपेक्षा देखें तो जीव राग द्वेष मोह आदि का करता है अशुद्ध निश्चय से, है ना। एक देश शुद्ध निश्चय से जो है थोड़े बहुत आंशिक शुद्ध पर्याय हैं उनका करता है, साक्षात शुद्ध निश्चय से पूर्ण शुद्ध पर्यायों का करता है, परम शुद्ध निश्चय से कुछ करता ही नहीं है, ऐसा है। ठीक है, तो इस तरह से राग द्वेष मोह के परिणाम जीव के निश्चय से कर्म है, क्योंकि परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी के ही होते हैं, अन्य किसी के होते ही नहीं। शरीर का हलना चलना, भाषा के
परिणाम निश्चय से पुद्गल परमाणुओं का काम है। भाषा निकलती है, पुद्गल का काम है। शरीर हिलता है, पुद्गल का काम है। वे जीव के काम नहीं है, क्योंकि जीव के आश्रयभूत नहीं है। जीव अलग है और ये सब अलग है। बताया था ना, इसी समय सार की 100वीं गाथा में बताया था, योग और उपयोग के करता है। तो ये जो कलश है इसमें बहुत कुछ नहीं है। इसमें जो है 5 सिद्धांत आए हैं टोटल। वो 5 सिद्धांत में से पहला सिद्धांत है कि वस्तुतः परिणाम ही निश्चय से कर्म है। कर्म कोई वस्तु नहीं है, कोई पौद्गलिक, कोई भौतिक मैटर है, वो नहीं है। जीव का कर्म नहीं है, वो पुद्गल का कर्म हो सकता है। जीव का कर्म कोई भी भौतिक मैटर रूप में नहीं है, बल्कि परिणाम ही निश्चय से कर्म है। ये पहला सिद्धांत। दूसरा है परिणाम अपने आश्रयभूत जो परिणामी है उसका ही होता है, दूसरे किसी का होता नहीं है। परिणाम, अब मान लो कोई भी परिणाम, विभाव परिणाम मान लो, कोई सा भी परिणाम ले लो, जो अच्छा से अच्छा ले लो, बुरा से बुरा ले लो, वो परिणाम किसी भी पुद्गल द्रव्य में होता देखा है क्या कभी? कभी कोई वस्तु गुस्सा होती है, कभी कोई वस्तु खुश होती है आपको? मशीन तो भले ही, ये आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, उसमें भले ही आपको थोड़ा ऐसा भ्रम हो सकता है, लेकिन वास्तव में वस्तु में वो परिणाम नहीं होते। परिणाम हमेशा परिणामी में ही होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है कर्म कर्ता के बिना नहीं हो सकता। यदि किसी को क्रोध आया है, राग हुआ है, तो वो राग किसी ना किसी जीव में ही हुआ है, जीव के अतिरिक्त और कहीं हुआ ही नहीं है। यानी बिना कर्ता के वो संभव नहीं है। वस्तु की सदा एक रूप स्थिति नहीं रहती है, वस्तु सदा बदलती ही रहती है। आप कहोगे कि अच्छा बदलती है, वो तो ठीक है, क्या सिद्ध भगवान भी बदलते हैं क्या? सिद्ध भगवान तो है, अब आप कहते हो कि सिद्ध भगवान रोज ही पढ़ते हैं अपन, धूम अचल मनो भवम गतिम पत्ते, कि सिद्ध भगवान तो ध्रुव हैं, अचल हैं, वो तो बदलते नहीं। लेकिन कहते हैं कि वो भी बदलते हैं। अच्छा बदलते हैं, और एक तरफ कह रहे हो ध्रुव है, तो ऐसा क्यों? कि जो बदलाव है ना उनका, वो बदलाव जैसा बदल कर नई पर्याय जो आती है ना, वो पुरानी पर्याय के जैसी ही आती है। समझ में आया? मतलब पुरानी पर्याय जैसी थी वैसी ही दूसरी नई आती है, वैसी ही तीसरी नई आती है, वैसी ही चौथी नई आती है, एक जैसी ही आती रहती है। इसलिए वो लगता नहीं कि कुछ परिवर्तन है, वो एक जैसा ही है। एक जैसा ही लगता है, ऐसा लगता है ध्रुव है, अचल है। आकाश में आप जैसे एरोप्लेन में बैठ कर के जब ऊपर आसमान में जब वो टेक ऑफ करता है समझो, तब तो लगता है कि ये चल रहा है। लेकिन जब वो आकाश में जब पहुंच जाता है पूरी तरह, तो फिर नहीं लगता कि वो चल रहा है, ऐसा लगता है कि वो तो बस स्टेबल हो गया है, ऐसा लगता है। वो चल क्यों क्यों लगता है? यद्यपि चल रहा है, लेकिन फिर भी वो रुका हुआ इसलिए लगता है कि वो पूरा का पूरा जो आसपास का वो परिवेश है, क्षेत्र, एनवायरमेंट, वो एक जैसा ही है। आकाश आकाश ही है पूरा, किधर से भी देखो आकाश एक जैसा ही लगता है। इसलिए वो स्टेबल जैसा ही लगता है एरोप्लेन। चलता हुआ ही नहीं दिखता। तो कहते हैं कि सिद्ध भगवान में भी जो परिवर्तन होता है वो एक जैसा ही होने के कारण वो दिखता नहीं कि कुछ परिवर्तन। वो स्वभाव एक ही दिशा में होने वाला परिवर्तन है, इसलिए उसको स्थिर स्थिर भी कह सकते हैं, है ना? तो वस्तु एक रूप नहीं रहती है, चौथा सिद्धांत है। पांचवा सिद्धांत है कि वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म की करता है। यदि कोई कर्म हुआ है तो उसका कर्ता कौन है? कि वो वस्तु ही, जिसके अंदर वो परिणाम उत्पन्न हुआ, वो वस्तु ही उसकी करता है। ये निश्चय से सिद्धांत है, व्यवहार सिद्धांतों की बात नहीं है, निश्चय की बात है। तो इस प्रकार से इस कलश में अज्ञानी की जो ये मिथ्या मान्यता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ परद्रव्य का, नहीं, तुम अपने परिणामों का करता हो, परद्रव्य के करता नहीं हो। यदि परद्रव्य का काम भी तुम करने लगोगे तो फिर परद्रव्य क्या करेंगे? वो तो खाली हो जाएंगे, है ना? तो अब परद्रव्य का काम भी तुम करो और अपना काम भी तुम करो, तो तुम्हारे पर डबल काम हो जाएगा और परद्रव्य खाली हो जाएगा, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये जगत की जो ऑटोमेटिक सुंदर व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। परद्रव्य खाली हो जाएगा, हम डबल बैलेंस में आ जाएंगे। तो कह रहे कि द्विक्रियावादी भी हो जाएंगे। ऐसा इसी समय सार में आया था। पहले, बहुत पहले आया था।
तो इस तरह से ये 5 सिद्धांत यहाँ पर बता करके और जीव को जो है कहा कि नहीं, तुम अपने ही अंदर अपने ही सीमा में रह करके अपने ही परिणामों के करता है, परद्रव्य के करता नहीं। बस इतनी सी बात है इस 211 नंबर के कलश में। अब जो इसके आगे की जो बात आती है वो 212, 13, 14, ये 3 कलश इकट्ठे एक साथ आए हैं, है ना। और एक साथ क्या, एक जैसी बातें हैं इसलिए एक साथ आए हैं, है ना। और तीनों की हिंदी ही पढ़ लेते हैं अपन। यद्यपि आत्म राम शक्तियों से है शोभित, और लौटता बाहर बाहर पर द्रव्यों के, पर प्रवेश पा नहीं सकेगा उन द्रव्यों में, फिर भी आकुल व्याकुल होकर क्लेश पा रहा। एक वस्तु हो नहीं कभी भी अन्य वस्तु की, वस्तु वस्तु की ही है ऐसा निश्चित जानो। ऐसा है तो अन्य वस्तु यदि बाहर लौटे, तो भी वह क्या कर सकती है अन्य वस्तु का। स्वयं परिणमित एक वस्तु यदि पर वस्तु का कुछ करती है, ऐसा जो माना जाता है, वह केवल व्यवहार कथन है निश्चय से तो एक दूसरे का कुछ करना शक्य नहीं है। ये देखो अंतिम जो लाइन है यहाँ पर नीचे की, वह तो केवल व्यवहार कथन, ये जो लास्ट का 214 नंबर का कलश है ना, वो हमारी सारी उलझनों को मिटा देता है। हम उलझन में क्यों हैं? क्योंकि हमको लगता है कि शास्त्र कह रहा है हम कुछ करते नहीं है परद्रव्य का, और हम कह रहे हैं कि हम तो करते हैं। अरे हम किताब नहीं लिखते तो ये किताब कैसे आती, ये कुम्हार घड़े नहीं बनाता तो कहाँ से आता है, ये मैकेनिकल रिपेयर नहीं करता तो ये फोन कैसे ठीक होता। तो कहने का मतलब हमें तो लगता है जगत में ये सब कर ही रहे हैं। अरे मतलब ये खाना नहीं बनाए कोई तो हम खाएंगे कैसे? तो करते तो हैं ही। तो कह रहे कि हाँ हाँ जो तुम मानते हो ना कि कर रहे हैं वो सब व्यवहार कथन है, ऐसा है। ये तो अंतिम है लेकिन अपन ऊपर से देख लेते हैं। यद्यपि आत्म राम शक्तियों से है शोभित, और लौटता बाहर बाहर परद्रव्यों के। ये आत्मा है अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, गुणों का गोदाम है, शक्तियों का संग्रहालय है। इसकी शक्तियां बिखर कर कभी अलग अलग नहीं होती। कोई एक दो शक्ति इसमें से निकल के बाहर हो जाए, कभी फैल जाए निकल जाए, ऐसा भी नहीं होता। सब जॉइंट एक में एक अखंड पिंड है। और इसको किसी की जरूरत भी नहीं है कि इसका काम कोई करे परद्रव्य, है ना। और परद्रव्यों को भी ये जरूरत नहीं कि ये उनका काम जाके करे। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना परिणमन स्वयं करता है, स्वतंत्र है। और वो चाहे जितना भी मिलने की कोशिश करे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से कितना भी मैच होने की कोशिश करे, तो भी लौटता बाहर बाहर परद्रव्यों के। यानी कि वो परद्रव्य में अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। अंदर प्रवेश नहीं हो सकता का मतलब उसके स्वभाव में प्रवेश नहीं हो सकता। अंदर प्रवेश का मतलब आप ऐसा मत लेना जो भौतिक रूप से, तो मान लो आपने लोहा, क्या बोलते हैं, लोहा पीतल चांदी सोना, इनको पिघला करके एक में करके एक गोला बना दिया है, एक बॉल बना दी। तो वो बॉल में तो आपको लगे एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर एकदम घालमेल हो गया, मिक्स हो गया। तो है चीनी शक्कर सब पानी में घोल करके मिक्स कर दिया, तो हम लगे तो हो गया ना मिक्स, कि नहीं नहीं हो जाने दो मिक्स। लेकिन फिर भी उनके जो गुण द्रव्य है, क्या बोलते स्वभाव, द्रव स्वभाव, उस स्वभाव के भीतर एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य के प्रवेश नहीं किया है। यही कारण है कि उन द्रव्यों को कितना भी मिलने के बाद भी पृथक पृथक किया जा सकता है। मान लो चीनी मिल गई है, तो चीनी से जो पानी मीठा हुआ है, वो मीठापन वो पानी का तो नहीं है, वो चीनी का है। तो इस तरह से अब मान लो नमक मिल गया पानी में, तो नमक मिल गया, अब पानी खट जैसा भी लगता है खारा, तो अब वो जो खारापन है वो पानी का नहीं, यानी गुण उनके अपने अपने में ही है, अलग अलग नहीं किए जा सकते, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते।
बाहर बाहर लौटते हैं, पानी सूख जाए तो क्या बचेगा, फिर नमक ही बचेगा। तो इस तरह से ये जितने भी द्रव्य हैं वे आपस में बाहर बाहर ही लौटते हैं, उसके स्वभाव में प्रवेश नहीं करते हैं। आत्मा हमारा अनादिकाल से इतने असार संसार में जगह 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 कितने कितने थपेड़े खाया, लेकिन आज तक इसके स्वभाव में जरा भी कोई खोट नहीं आई, कोई खोट नहीं आई है। जो ज्ञान स्वभाव है वो ज्ञान स्वभाव कहीं भी जाए, किसी भी गति में जाए, किसी भी योनि में जाए, ज्ञान स्वभाव ही रहेगा। अज्ञान स्वभाव कभी होता ही नहीं है। तो कह रहे हैं आत्म राम शक्तियों से शोभित है और लौटता बाहर बाहर पर द्रव्यों के, पर प्रवेश पा नहीं सकेगा उन द्रव्यों में, फिर भी आकुल व्याकुल होकर क्लेश पा रहा। कि ये जो है पर द्रव्यों में कभी भी प्रवेश नहीं हो सकता, समस्त वस्तु अपने अपने स्वभाव में ही है ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर भी इस मोहित जीव को, जो मोह से ग्रसित जीव है, अपने स्वभाव से चलित होकर आकुल होता हुआ क्यों क्लेश पा रहा है, व्यर्थ में ही चिंतित हो रहा है, हाय मेरा क्या होगा। तो इस प्रकार की बात है ये। यानी कि ये बहुत यूं समझो समय सार में प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का उद्घोष किया जा रहा है कि तुम सब स्वतंत्र हो, परमाणु स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु अपनी सत्ता का स्वयं मालिक है। देखो ऐसी बात है, लेकिन क्या करें, जगत की पट्टी जैसी है, उस पट्टी से ये पट्टी थोड़ी अलग है, इसलिए थोड़ा सा फर्क है, बातों में कथनों में फर्क है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसी बात है वो ऐसी ही है ना। फिर क्या कह रहे हैं, एक वस्तु हो नहीं कभी भी अन्य वस्तु, एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं हो सकती, वस्तु वस्तु की ही है ऐसा निश्चित जानो। है कोई वस्तु किसी दूसरे की नहीं, वो अपनी ही है। अब देखो मैंने क्या सेंटेंस बोला अभी फिर से रिपीट करता हूँ, वस्तु अपनी ही है, ठीक है। अब ये सेंटेंस भी पसंद नहीं है आचार्य अमृतचंद्र को। आगे चल के वो कहेंगे कि अच्छा, जैसे मान लो मैं ये कहूं ये आत्मा किसका है, ये मेरा आत्मा, ये मेरा आत्मा, ठीक है। तो अब मेरा आत्मा का मतलब क्या हुआ कि मैं अलग हुआ, आत्मा अलग हुआ, तो वो मेरा आत्मा। क्या क्या समझ में आया? जैसे मैं कहूँ कि मेरा आत्मा, इसका मतलब मैं अलग हुआ और आत्मा अलग हुआ, तभी तो कहा कि ये आत्मा मेरा। तो कह नहीं नहीं, वो मेरा आत्मा है ये कहना भी हमको नहीं जमता, मैं ही आत्मा हूं ये कहो, ऐसा कहेंगे आगे चल के। आगे ये जो कलश है ना, अगली गाथाओं की पूर्व भूमिका, पहले की वो क्या बोलते हैं, थोड़ी सी कोई संकेत दे दिया, अगली गाथाओं का संकेत यहाँ पर दे दिया कि वस्तु वस्तु की ही है। इस बात को समझाने के लिए आगे की जो गाथाएं आ रही है उन गाथाओं में एक उदाहरण दिया है। ये दीवार पर जो कलर करते हैं ना, दीवार पे जो कलर, आजकल तो अच्छे अच्छे कलर आने लगे, कौन कौन से बढ़िया बढ़िया, पहले डिस्टेम्बर होते थे, अब तो प्लास्टिक कलर और जाने कौन कौन से कलर आ गए। लेकिन पुराने जमाने में कलई बोलते हैं उसको, कलई कर देते हैं दीवारों पर। तो वो कलई का एग्जाम्पल आएगा, वो कहेंगे कलई किसकी है, दीवार की है कलई, कलई दीवार की कलई, कहेंगे नहीं नहीं दीवार की नहीं, कलई 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 की है। तो कहेंगे कलई कलई की है, अच्छा तो ये कलई और दूसरी कौन सी कलई है जिसकी है ये। तो ऐसा करके एग्जाम्पल आने वाला है, उसकी ये भूमिका है यहाँ पर, ठीक है। तो वस्तु वस्तु की ही है ऐसा निश्चित जानो, ऐसा है तो अन्य वस्तु यदि बाहर लौटे तो भी वह क्या कर सकती है अन्य वस्तु का, वो अन्य वस्तु का क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। चाहे जितना मिक्स कर दो, चाहे जितना मिक्स कर दो, सब चीजों को पीस कर दे, बादाम है, छुआरे है, हरिद्रा है, काली मिर्च है, चीनी है केसर है, सबको मिक्स करके पीस करके एकदम बारीक करके एकदम शरबत बना लो, ठंडाई बना लो, है हम, लेकिन तो भी उनका पृथक पृथक स्वभाव, उनके परमाणु तो पृथक पृथक ही है ना। परमाणु सबसे छोटी इकाई है तो मिक्स हो जाती है, हम परमाणु को देख नहीं सकते, हमको लगता है सब मिक्स हो गए, लेकिन केवल ज्ञान में वो सब अलग अलग दिखते हैं। ऐसी वजह है। तो भी क्या कर सकती है अन्य वस्तु, स्वयं परिणमित एक वस्तु यदि पर वस्तु का कुछ करती है ऐसा जो माना जाता है, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु का कुछ करती है
ये जो जगत की मान्यता है ये सब केवल व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो एक वस्तु दूसरे का कुछ करती ही नहीं है। ये निष्कर्ष 214 नंबर का कलश। ठीक है, तीनों कलश को अपन ने सारभूत रूप में देखा है। अब इनकी जो व्याख्या है वो बड़ी लंबी इन्होंने 2-3 पेज में की हुई है। तो देखो समय तेजी से चल रहा है और इसमें काफी कुछ गजब की बात आई है, महत्वपूर्ण बात आई है। तो वो ज्यादा इधर उधर की बात ना करके सीधे वो मेन पैराग्राफ पे ही पढ़ता हूँ। देखो कलश टीकाकार इसका जो है भाव कैसे बता रहे हैं इन कलशों का, कि जीव का स्वभाव ऐसा है कि वो सभी ज्ञेयों को जाने। ज्ञेय माने वस्तुओं, सभी वस्तुओं को जानता है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा जानेगा कि ज्ञेय वस्तु को जानने से जीव के अशुद्धपना घटित हो। क्योंकि जीव में ये वस्तुएं दिखेगी, ये क्या क्या है, कोई चीज कैसी अशुद्ध है, अपवित्र है, वो ज्ञान में तो क्यों जाने। ज्ञान ज्ञान मेरा मलिन नहीं हो जाएगा। मैं मान लो कोई गंदी वस्तु जान लेता हूँ, तो गंदी वस्तु को जानने से मेरा ज्ञान गंदा हो जाएगा। तो इस डर से है, तो इस डर से वो कहते हैं कि तो उसका समाधान ऐसा है कि अशुद्धपना घटित नहीं होता है। जीव वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है जो समस्त ज्ञेय वस्तु को जाने। देखो हम जरा सा अपशिष्ट पदार्थ नहीं देख सकते, गंदी बदबू आ रही तो झट से नाक बंद करते हैं, तकलीफ होने लगती है। लेकिन केवल ज्ञान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नाक बंद करने की व्यवस्था नहीं है, कान बंद करने की व्यवस्था नहीं है, और आंख बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां तो पूरे जगत में कितनी 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 अपशिष्ट पदार्थ, कितने कत्ल खानों के अंदर कितनी कितनी हिंसा, कितना खून खराबा, कितने कितने मलमूत्र, वो सब चीज पृथ्वी के अंदर टैंक बने हुए हैं जिनमें लैट्रिन बह रही है, उनको केवल ज्ञान में सब छलक रहा है। लेकिन केवल ज्ञान मलिन नहीं हुआ है। तो कह रहे कि ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो सब कुछ जाने, सब कुछ जाने, तो भी उसमें मलिनता आएगी ही नहीं। ज्ञान के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल शास्त्रों में लिए कि ज्ञान कभी मलिन ही नहीं होता, कभी नहीं होता। कैसे नहीं होता, जैसे मान लो एक दर्पण है, शीशा दुकान के आगे लगा है, और उस दुकान के आगे एक कचरा घर है, कचरा पटकते हैं लोग, हैं गंदगी डालते हैं। वो गंदगी दिन भर उस शीशे में झलकती है, लेकिन वो शीशा गंदा हुआ क्या आज तक? नहीं होता। तो ऐसे ही दरअसल ये जितने भी पर पदार्थ हैं ये ज्ञान में झलके तो भी ज्ञान गंदा नहीं होता है। पर पदार्थों को जानने का ही इसका स्वभाव है। जीव का स्वभाव जानना ही है। इनमें बड़ी गजब की बात आ रही है, ये दो तीन कलसों में गजब की बात आ रही है। देखो एक चीज तो ये गंदगी वाली चीज समझ में आई है ना। एक दूसरी एक चीज और समझ में आई इन्हीं में से। क्यों, क्या समझ में आई? देखो दूसरी ये समझ में आई कि ज्ञान का स्वभाव जानना ही है। ठीक है ना, जानना ही है ज्ञान का स्वभाव। अब हम क्या करते हैं, कुछ कुछ जीव ऐसा करते हैं कि जब ध्यान करने बैठते हैं ना, तो वो एकदम ऐसा करते हैं, गेट बंद करके चुपचाप एकांत स्थान पे, कि भाई कोई शोर शराब ना आ जाए, कुछ मेरे जानने में ना आ जाए, कुछ सुनने में ना आ जाए, कुछ देखने में ना आ जाए, आंख भी बंद करके एकदम अलग। तो जानबूझकर ज्ञेयों से बचना जा रहे हैं। देखो दोनों बैलेंस रखना यहाँ पर। ना तो हम ज्ञेयों को जानने की इच्छा रखें और ना ही ज्ञेय जानते हुए ज्ञेयों से बचने की इच्छा करें। दोनों बात, न तो जानने की इच्छा, न नहीं जानने की भी इच्छा नहीं रखना कि मैं जानूंगा नहीं, अभी मैं ध्यान करने बैठूंगा, अभी कुछ ध्यान में नहीं आना चाहिए, कोई मेरे को बोलना मत, कुछ सुनना मत, कुछ आवाज मत करना। अरे वो तो ज्ञान का स्वभाव ही है, ज्ञान का स्वभाव है। तो ज्ञेयों को जानने की भी तृष्णा खत्म, और नहीं जानने का बचाव करने की जो इच्छा, उस वो भी नहीं होनी चाहिए, खत्म। ऐसा ये बड़ी विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है। ये अक्सर 99% लोगों को नहीं पता। सब लोग, हम लोग भी यही सोचते हैं, मैं ध्यान करने बैठूंगा, अभी तुम शोर करोगे तो फिर मेरा ध्यान भंग हो जाएगा। अरे वो ध्यान क्या, वो ज्ञान का स्वभाव ही है। अरे दर्पण के सामने चीज आवे और दर्पण में न झलके, एक मिनट ये सोचो आप, कि दर्पण के सामने कोई चीज आवे, दर्पण में न झलके, तो ये दर्पण की क्वालिटी है कि डिसक्वालिटी है? ये तो डिसक्वालिटी हो गई। उस दर्पण का क्या काम, वो तो बेकार है, कोई खरीदेगा नहीं उसको 2 पैसे में भी। दर्पण का काम ही है कि उसको दिखने। तो ऐसे ही ज्ञान के सामने कोई चीज आवे और ज्ञान न जाने, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 लोग 3 काल में।
तो ये चीजें, वस्तु के ज्ञान कैसा भी हो, कहीं भी जाए, किधर भी, वो गंदा नहीं होता। एक उदाहरण तो दिया कि ज्ञान में दर्पण का, कि भाई वस्तु उसके सामने झलकती है लेकिन गंदा नहीं होता शीशा। दूसरा एग्जाम्पल और देता हूँ, सिनेमा की रील का। ये दो तीन एग्जाम्पल बहुत फेमस है, खूब चलते हैं एकदम। सिनेमा की रील है, सिनेमा का पर्दा है, रील तो क्या, पर्दा, जिस पर्दे पर वो फिल्म दिखाई जा रही है, वो पर्दा स्वच्छ है, सफेद है, और उस पर जो रंग बिरंगी जो फिल्म दिख रही है, कलरफुल है, वो कलर, वो पर्दे के कलर है कि वो पर्दा में हो गया क्या रंगीन? नहीं हुआ। दिखता रंगीन है लेकिन नहीं हुआ। और मान लो फिल्म में आग लग जाए, फिल्म के अंदर कोई सीन ऐसा है जिसमें आग लगी हुई है, तो आग जल रही है और सामने देख रहे हैं देखने वाले दर्शक की आग लग रही है, ओ पर्दा तो नहीं जल जाएगा हमारा, और बारिश आ रही है तो पर्दा भीग तो नहीं जाएगा, किसी को चिंता नहीं है, है? क्योंकि सब जानते हैं कि ये जो है पर्दे का स्वभाव ही ऐसा है कि चाहे आग दिखे चाहे बारिश दिखे कुछ भी हो, ना पर्दा जलेगा ना भीगेगा। तो इसी तरह से ज्ञान के सामने चाहे जैसे भी ज्ञेय आवे, लेकिन ज्ञान के अंदर कोई भी फर्क उनसे पड़ेगा नहीं, कोई अशुद्धता आएगी नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा यहाँ समझा है। अब ये आपको लगता होगा कि ये भी बात कोई समझाने की है, ये तो बहुत सरल सी बात है, क्या है इसमें? पता ही किसको समझा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये मान्यता आपको लगती हो कि हल्की फुल्की, तो आप जाने दो, लेकिन दुनिया में ऐसा भी एक दर्शन है जो ये बात मान के बैठा है, वो दर्शन है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन ये सोचता है कि यदि ज्ञान ज्ञेयों को जानेगा तो ज्ञान में अशुद्धि आ जाएगी, है? जानो ही मत इनसे, दूर रहो, ऐसा। तो यहाँ ऐसी बात है। तो देखो क्या है, जीव वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है कि वो समस्त ज्ञेय वस्तु को जानता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव समस्त ज्ञेय वस्तु को जानता है, ऐसा तो स्वभाव है। जीव समस्त ज्ञेयों को जाने, ऐसा स्वभाव है, जो भी सामने आएगा उसको जानेगा ही जानेगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाने। परंतु ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता, कितना भी जान ले तो भी ज्ञान कभी भी ज्ञेय रूप नहीं होगा, और ज्ञेय भी ज्ञान रूप नहीं होंगे। और अच्छा चलो ये तो ठीक है, थोड़ी इसके और आगे की डीप बात बताएं आपको। अरे ज्ञान आज तक कभी किसी ज्ञेय को जानता ही नहीं, ये और डीप बात है थोड़ी। आज तक हमने किसी ज्ञेय को जाना ही नहीं और जान ही नहीं सकते, और ज्ञेयों को तो कभी जानते ही नहीं है। तो किसको जानते हैं? कि ज्ञान में ही उन ज्ञेयों के ज्ञेयाकार जो बनते हैं उनको जानते हैं हम। समझ में आया बात? हम सिर्फ ज्ञेयों को नहीं जानते, ज्ञेयाकार ज्ञान को, यानी अपने ही ज्ञान को जानते हैं। हर जीव अपने ही ज्ञान को जानता है, और उस ज्ञान में जो ज्ञेयों के जो पृथ्वी में बने हुए हैं उनको जानते हैं। तो हमको लगता है हमने ज्ञेयों को जान लिया। देखो इतना ज्यादा ज्ञेय गायक, इतना ज्यादा संबंध है, इतना करीबी के साथ संबंध है, इतना एक मेक होकर के संबंध बना हुआ है कि उसमें से दोनों का डिफरेंस करना इतना टेढ़ी खीर हो गई, इतनी टेढ़ी खीर हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। हम जैसे खुली आंख है, अभी खुली आंखों से देख रहे हैं, खुली आंखों से सब देख रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन वो ये समझो जैसे ये लैपटॉप की दूरी मेरे यहाँ से करीब 2-3 फीट है, ठीक है? अब ये 2-3 फीट का लैपटॉप यहाँ ज्ञान में, मेरे यहाँ इस ज्ञान में कैसे पहुंच गया और मैंने कैसे जान लिया? देखो अभी इसको दूसरा एग्जाम्पल समझो। जब तक मान लो मैं किसी चीज को छूंगा नहीं, तब तक ये पता नहीं लगता कि ये ठंडी है कि गर्म है, टच करके जानूंगा ना मैं। ऐसे ही मान लो टेस्ट करना है तो मेरी जीभ पे टच कर उसको रखूंगा तो पता लगेगा, नाक में भी सूंघ के, कान में भी ध्वनि टकराएगी। तो आंख में भी तो कुछ, ये 2 फीट दूर लैपटॉप और मेरी आंख से टच भी नहीं हो रहा, ये कैसे जानने में आ रहा है भाई? देखो ये दरअसल क्या है, ये जो लैपटॉप है ना, इसका चित्र मेरी ज्ञान में पड़ा, उस ज्ञान को मैं जानता हूं। यानी एवरी टाइम मिथ्यात्व की अवस्था में भी, देखो गंभीर बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एकदम बहुत गंभीर बात। मिथ्यात्व की अवस्था में भी, घोर मिथ्या दृष्टि जीव भी एवरी टाइम अपने आप को ही जान रहा है। देखो बहुत गंभीर बात है। हम कहते हैं ना, हम अपने आप को कैसे जाने, हम कैसे जाने, हम अपने आप को तो जान ही नहीं पा रहे हैं। अरे जान रहे हैं, एवरी टाइम ही जान रहे हैं, हम अपने आप को ही जान रहे हैं, पर द्रव्यों को तो जान ही नहीं सकते।
ये बात इसी समय सार में 17वीं 18वीं गाथा की टीका में आई थी, सेम ये की ये बात आई थी बिल्कुल। आप चाहे तो सुन लेना रिपीट करके। तो क्या आया था, कितना भी मिथ्या दृष्टि है, हर समय अपने आप को ही जान रहा है, लेकिन जानते हुए भी उसको ये एहसास नहीं कि मैं अपने आप को जान रहा हूं, इसलिए ये मिथ्या दृष्टि बना हुआ है। वरना सम्यक तो चुटकियों का खेल है, ये बता रहे हैं, एकदम चुटकियों का खेल बता रहे हैं, एकदम सरल बात बता रहे हैं। देखो मैं आपको याद दिला दूं, 17वीं से 18वीं गाथा की टीका में जो मूल शब्द आए थे वो ये थे, आबाल गोपाल सभी को ये प्रति समय जानने में आ रहा है, आबाल गोपाल सभी को प्रति समय जानने में आ रहा है। फिर वहां पर काफी डिबेट चली थी उस टीका में। डिबेट क्या चली थी कि अच्छा जानने में आ रहा है तो फिर सम्यक क्यों नहीं है, फिर सम्यक्त्व क्यों नहीं है, फिर इसका ज्ञान मिथ्या क्यों है, ऐसे ऐसे आए थे प्रश्न, उन सबके उत्तर भी थे वहां पर, है ना। ये हम लोग क्या है कि हमको लगता है हमने गेयों को जाना, और हम उन गेयों में उलझ जाते हैं, और ये उनमें डिफरेंस ऐसा नहीं कर पाते कि अरे गेयों को नहीं जाना, हमने गेयकार अपने ही ज्ञान को जाना। ये डिफरेंस जैसे ही करेंगे ना, थोड़ा सा कसाय राग में संबंध होकर के वीतरागता शुरू होने लगती। ऐसा कोई भी चीज सामने है, ठीक है, उससे बिल्कुल ऐसे बन जाओ जैसे अनासक्त हैं। अच्छा हो रहा है तो, बुरा हो रहा है तो, अच्छा हो रहा है तो राग नहीं, बुरा हो रहा है तो द्वेष नहीं, एकदम ठीक है मैं तो ज्ञाता दृष्टा। इस तरीके की स्थिति हो जाए तो बहुत फर्क है। मैं समझा नहीं पा रहा, पता नहीं कितना समझाया, लेकिन मैं कोशिश की है समझाने की कि यहाँ ज्ञान और ज्ञेय स्वभाव, देखो इसके ऊपर इस समय सार में तो अंतिम गाथाओं में है थोड़ा बहुत। अब जैसे अंतिम गाथा आने में तो अब आएगी इसी तरीके की थोड़ी बहुत बात आएगी आगे भी, 5वां भाग आएगा ना उसमें भी आएगी ये बात। लेकिन प्रवचन सार में शायद कौन सी गाथा है याद नहीं मुझे नंबर, या इसी समय सार कोई गाथा, लेकिन जहां तक मेरे ज्यादा ख्याल प्रवचन सार का है उसमें भी ऐसी बात है। और उनके ऊपर बहुत 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 प्रवचन हुए गुरुदेव कांजी स्वामी के, जो ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव नाम से प्रकाशित, शायद इस समय सार की 320वीं गाथा है शायद उसके, तो उसमें जो है ये बात आई है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, चलो देखो बात बात तो बहुत सारी है इसमें। अभी ठीक है ना, तो ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता और ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं होता। देखो ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता ये बात तो चलो फिर भी थोड़ी जम जाती है। देखो कैसे, मेरा ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हुआ लेकिन ज्ञेयों के आकार रूप तो हुआ, थोड़ा थोड़ा, मतलब कुछ 2-5% में फिर भी थोड़ी जमती है बात। लेकिन ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं होता, ये तो हम प्रत्यक्ष महसूस कर रहे हैं, प्रत्यक्ष है। मतलब कोई क्या बोल रहे हैं आप, कोई क्या क्या कह रहे हैं, ज्ञेय भी ज्ञान रूप नहीं होते। तो दर्पण वाले उदाहरण से समझ लो आप, कि दर्पण में मान लो मोबाइल दिखा, तो दर्पण भी मोबाइल बन गया क्या, नहीं बना। दर्पण में मान लो कोई 2000 रुपए का नोट दिखा दिया जाए, तो दर्पण भी दो नोट बन जाता है क्या, नहीं बनता। तो कह रहे हैं कि ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं होता और ज्ञान भी ज्ञेय रूप नहीं होता है, ऐसी स्थिति है ना। भावार्थ इस प्रकार है कि वस्तु स्वरूप की मर्यादा तो ऐसी है कि कोई द्रव किसी द्रव के साथ एक रूप नहीं होता। इसके उपरांत भी जीव का स्वभाव ज्ञेय वस्तु को जाने ऐसा है तो रहो, तो भी धोखा कुछ नहीं, धोखा कुछ नहीं, ज्ञेय को जान। कई बार देखो ये जो वर्डिंग लिखी है ना, धोखा कुछ नहीं, तो ये वर्डिंग क्यों लिखी समझा है। ये वर्डिंग इसलिए लिखी, दुनिया में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे जानने में ये आ गया तो गलत हो जाएगा, हम नहीं जानना नहीं जानना, नहीं हमसे दूर ही रखो, हमको मत बताओ। तुम हमको बताते हो हमें राग द्वेष होते हैं, तुम हमको कुछ बताते हो फिर हमें दुख होता है, तुम बताओ ही मत, तुम किसी की बुराई मत करो मेरे से। है ना। जैसे मान लो कोई कहे देखो वो तुम्हारी ऐसी बुराई कर रहा था, तो अच्छा ऐसे कर रहा था, तो भाई मेरे से मत बताओ, तुम बताते हो मेरी कसाय होती है। समझ में आया। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनसे हम उनके ज्ञान से बचना चाहते हैं। अरे हमारे सामने मतलब हम, जैसे हम कहते हैं भाई ये जो बात बता रहे हो चिंताजनक बात है, घर में है ना, उनको बड़े जन जो भी हैं उनको मत बताना क्योंकि उनका बीपी बढ़ जाएगा। क्या बोलते हैं, उनको मत बताना, उनको बीपी बढ़ जाएगा, वो चिंता कर लेंगे, है ना। कई चीजें होती है जिनसे हम बचना चाहते हैं। तो यहाँ समझना, ज्ञान के कारण ये समस्या नहीं है, बल्कि जिस चीज का ज्ञान हुआ उस चीज के प्रति राग द्वेष है, इसलिए ये प्रॉब्लम है।
समझ में आई बात? हमने मिक्स कर रखा है, दोनों चीज को मिक्स कर रखा है, और हम समझ नहीं पा रहे प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ज्ञान से नहीं है। माना कि आपने कोई खबर पढ़ी अखबार में कि भाई बस खाई में गिर गई और 20 लोग मर गए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाय भी पी रहे हैं, खबर भी सुन रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलेगी अरे उस बस में तो अपना एक पड़ोसी था जिसको अपन जानते थे, फर्क पड़ गया तुरंत। और मान लो और खबर आ गई कि अरे उसमें तो अपना ही रिश्तेदार था, तो और फर्क पड़ जाएगा। और मान लो और भी कोई नजदीक का हो गया तो फर्क पड़ता ही चला जाएगा। तो जो फर्क पड़ा है वो राग के कारण पड़ा है, ना कि वो जो ज्ञान हुआ था, जो खबर का ज्ञान, उससे नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान से कुछ भी दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत है वो राग द्वेष से है। ज्ञान कितने भी ज्ञेयों को जाने, कुछ भी जाने, कैसा भी जाने, कोई दिक्कत नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। न ज्ञान मलिन होगा, न ज्ञान में कोई डिफेक्ट आने वाला है, न ज्ञान बंटने वाला है, ज्ञान के टुकड़े भी नहीं होंगे। टुकड़े हुए शीशे के मान लो 1000 टुकड़े, और उनको ज्ञान जाने तो भी ज्ञान के टुकड़े नहीं होंगे। इतने अलग 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 टुकड़े जान रहे, ये अलग ये अलग ये अलग, सबको जान रहा है कि जानने दो ना, कितने भी जानने दो, तो भी ज्ञान तो अखंड ही रहने वाला है। ज्ञान खंड खंड नहीं होगा, खंड खंड वस्तु को जानने वाला ज्ञान भी अखंड ही रहने वाला है। ऐसी बात है, ऐसी बात है, बहुत विचित्र बात है। हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, कितना भी कुछ करे तो भी कह रहे हैं कि वो अलग अलग ही है। बात तो अभी काफी बच रही है, लेकिन मैं इसको संक्षेप में सार रूप में ही करता हूँ, या फिर और थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे थोड़ी देर। देखो, अब इसका जो है पंडित बनारसी दास जी जो कह रहे हैं ना, उसका भावानुवाद है, वो भी पढ़ते हैं। ज्ञान को सहज ज्ञेयकार रूप परिणवे, यद्यपि तथापि ज्ञान ज्ञान रूप कयो है। ज्ञेय ज्ञेय रूप यो अनादि ही की मर जाद, काहू वस्तु काहू को स्वभाव नहीं गयो है। एते पर को मिथ्या मति कहे, ज्ञेयकार प्रतिभासन सो ज्ञान अशुद्ध भरयो है। याही दुर्बुद्धि सो विकल भयो, डोलत है समूझे न धर्म यो भरम माही बड़ो है। भयो है। ज्ञान को सहज ज्ञेयकार रूप परिणमे, ज्ञान का स्वभाव ही है कि वो ज्ञेयकार रूप होगा ही होगा, उसको रोक ही नहीं सकते कोई, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। एक और बात बताऊं, थोड़ी सूक्ष्म है, मैं उसको पढ़ी है लेकिन समझा भी नहीं सकता। शुक्ल ध्यान के अंदर भी, शुक्ल ध्यान तो जानते हो ना, छपक श्रेणी के अंदर होता है, छपक श्रेणी के बाद तो सीधा ही केवल ज्ञान होता है। इतने गहरे ध्यान की अवस्था में भी ये ज्ञान ज्ञेयाकार रूप परिणमित होता रहता है। उस वक्त भी जो है अर्थ व्यंजन संक्रांति होती है, और वो संक्रांति क्या शुक्ल ध्यान इस पंचम काल में है भी नहीं, और उसके बारे में न अपन समझ पा रहे हैं न समझा पा रहे हैं। लेकिन शास्त्री में जो पढ़ी है मैंने बात, वो बता रहा हूँ कि उस दौरान भी ज्ञान में ये सब प्रक्रिया चलती रहती है सूक्ष्म अंदर में, है ना। ज्ञान को अपन रोक नहीं सकते, ऐसा है सिस्टम, ठीक है। तो ज्ञान को सहज ज्ञेयकार रूप परिणमे, यद्यपि तथापि ज्ञान ज्ञान रूप कयो है। तो भी ज्ञान चाहे जितने भी ज्ञेयकार रूप हो जाए, लेकिन ये ज्ञान रूप ही रहेगा। समुद्र में चाहे जितनी लहर आ जाए, तो वे लहरें समुद्र ही तो है, कि समुद्र के एक्स्ट्रा कुछ चीज है वो। तो इसी रूप में गे रूप यो ना, ऐसे वो अग्नि का एग्जाम्पल आया था इसी समय सार में, शुरू में कहीं आया था बहुत पहले, कि वो कंडे की अग्नि है, इसकी ईंधन की अग्नि, विविध विविध प्रकार की तृण की अग्नि। तो वो अग्नि ईंधन के आकार वाली अग्नि है, तो ऐसा कोई भेद बनता है क्या? अग्नि तो अग्नि है, चाहे वो कंडे की हो, ईंधन की हो, तृण की हो, किसी की भी हो। तो ऐसे ही इस ज्ञान में, ये मोबाइल फोन को जानने वाला ज्ञान, ये किताब को जानने वाला ज्ञान, ये टेबल को जानने वाला ज्ञान, अरे वो ज्ञान तो ज्ञान ही है, उसमें कितने भी ज्ञेय दिखे। ये ज्ञेयों के भेद तो हमने कर रखे हैं, ज्ञान तो अभेद ही है ना। ज्ञेय ज्ञेय रूप सो अनादि ही की मर्यादा, ये अनादि से ये मर्यादा है कि ज्ञेय अपने ज्ञेय रूप में रहेगा, ज्ञान अपने ज्ञान रूप में रहेगा,
कोई भी एक दूसरे के स्वभाव को ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि कोई जीव ये कहता है कि ये ज्ञेयाकार जो होता है ना मेरा ज्ञान, इससे मेरा ज्ञान अशुद्ध हो जा रहा है, अलग अलग चीज को जानता है इसलिए खंड खंड हो जा रहा है ना। तो ऐसा जो कहता है वो एक वैशेषिकों के समान है और वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। दुर्बुद्धि सो विकल भयो डोलत समुझे न धर्म यो भरम माही भयो है। भरम यानी भ्रम, भ्रम में बह रहा है, यानी कि धोखे में है, अज्ञानता में है। सकल वस्तु जग में असहाई वस्तु वस्तु सो मिले न काई। इस जगत में बहुत सारी वस्तु हैं जो, अब देखो यहाँ एक वर्ड ऐसा आ गया, एक शब्द कि वो हालांकि आप जानते होंगे फिर भी गंभीर है वो शब्द। सकल वस्तु जग में असहाय, इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब की सब असहाय हैं। क्या कहा, क्या शब्द कहा, असहाय। जगत में इसका मीनिंग ये होता है अरे बेचारा असहाय, एकदम दीनहीन, असहाय, कमजोर, असहाय इस मीनिंग में, नेगेटिव वाले में। लेकिन इसका जरा मीनिंग आप समझो, असहाय का मतलब है कि जिसे सहायता की जरूरत नहीं, वो है असहाय। जो स्वयं अपने आप में समर्थ है, इंडिपेंडेंट है, वो है असहाय। केवल ज्ञान को असहाय कहा है, केवली भगवान है असहाय असली। क्यों, किसी सहायता की जरूरत नहीं, जिसे किसी सहायता की जरूरत नहीं, जो इंडिपेंडेंट है उसे कहते हैं असहाय। तो करे सकल वस्तु जग में असहाय, इस जगत में सारी वस्तुएं असहाय है, किसी को किसी की कोई जरूरत नहीं, सब अपने आप में इंडिपेंडेंट। वस्तु वस्तु सो मिलेन काई, जीव वस्तु जाने जग जेती सो भिन्न रहे सबसे थी। जीव चाहे जितनी वस्तु जाने, लेकिन वे सारी वस्तु इस जीव से भिन्न ही रहती है, इसके स्वभाव में मिक्स नहीं होती है। कर्म करे फल भोगवे जीव अज्ञानी कोई, यह कथनी व्यवहार की वस्तु स्वभाव रूप न होई। ये तीन कलश आए थे, तीनों के अनुवाद हैं अलग अलग। तो कर्म करे फल भोगवे, जगत में हम कहते हैं कि कर्म किया ये भोगा, है ना, तो ये सब व्यवहार कथन है, वास्तव में असली बात नहीं है वो। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद भी, काफी कुछ स्किप करने के बाद भी दो तीन पैराग्राफ तो ऐसे हैं जो छोड़ने का मन नहीं कर रहा, वो बहुत ही खास बातें उनमें है ना। तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत देखते हैं उनको। एक मिनट, कोई द्रव्य किसी का कार्य नहीं करता। चलो इसके बाद मेन जो है वो बात ही करते हैं, क्योंकि अपना समय के साथ पूरा हो जाए सही तरीके से। अंतिम पेज है 355 नंबर का पेज है, वहां पूरा का पूरा पेज ही लगभग 4 पैराग्राफ उसमें बहुत ही अच्छे हैं खास। वो देखो, वो एकदम आपके लिए भी नई जानकारी हो सकती है, मतलब हो सकता है कई लोगों को पता ही नहीं होगा उसकी। सर्वज्ञ भगवान को जो केवल ज्ञान प्रकट होता है, मैं सब कुछ छोड़ के लास्ट में आ गया, सिर्फ 4 पैराग्राफ पढ़ के बात पूरी करेंगे। सर्वज्ञ भगवान को जो केवल ज्ञान प्रकट होता है, उसका कर्ता भगवान केवली ही है। उसका कर्ता कौन, केवली है। ठीक है, यहाँ तक सरल है। भगवान केवली सर्व जीव, सर्व लोक और सर्व भावों को एक समय में जानते हैं। यह जानने वाला ज्ञान ज्ञेयों के कारण नहीं होता। ये नई बात है, ये वाला सेंटेंस फिर से देखो, जो जानने वाला ज्ञान है वो ज्ञेयों के कारण नहीं होता। ज्ञान ज्ञेयों को यथास्थित जानता है, जैसे ज्ञेय है ठीक वैसा ही जानता है, फिर भी वह उन ज्ञेयों के कारण नहीं होता। ज्ञान ज्ञेयों के कारण नहीं होता। ये सेंटेंस, ये बात, ये कई लोगों को हो सकता है पता हो सकता है नहीं हो। ये जमती नहीं बात। बहुत लोग कहते हैं अरे जब ये समय सार है तभी तो हमको ज्ञान हो रहा है, ये समय सार नहीं होता तो कैसे ज्ञान होता। समय सार के बिना ज्ञान कैसे होता, समय सार हमें ज्ञान करा रहा है। तो वस्तु के बिना ज्ञान कैसे होगा, वस्तु में से ज्ञान हो रहा है हमको। तो ज्ञान तो वस्तु सामने, ये किताब है तो हमने जान लिया, सामने मोबाइल है तो हमने जान लिया, नहीं होता तो कैसे जानते। लेकिन ये एक बड़ा विचित्र सिद्धांत है और इसको बड़े धैर्य से समझना पड़ेगा। जैनाचार्यों का कहना, पूरा जैन दर्शन का ये कहना है कि जो ज्ञान है वो वस्तु के कारण नहीं, ज्ञेय के कारण नहीं है, ज्ञान ज्ञान के ही कारण है। अच्छा, वस्तु में से ज्ञान निकल के आ रहा है क्या?
अरे निकलेगा कैसे, वस्तु में है ही नहीं ज्ञान, ज्ञान तो आत्मा में है। तो हाँ, बहुत सूक्ष्म अंतर है, हम उसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। हमको लगता है अरे सामने ये चीज थी इसलिए ज्ञान हुआ। अरे ज्ञान तो इधर से निकल रहा है, इधर से थोड़ी निकलेगा, जहां से होगा वहीं से तो निकलेगा। ज्ञान जीव का स्वभाव है, जीव में से निकलेगा, वस्तु में से नहीं निकल सकता। एक बात तो ये है। अच्छा फिर भी बात नहीं समझ में आएगी तो भाई तुम कुछ तो बहस नहीं समझ में आती बात। तो उसका ये है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वो ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो सामने वस्तु है या नहीं है, या वस्तु जो है उसको उस रूप में नहीं जाना। कभी कभी ऐसे होता है हमारी आंख धोखा दे जाती है, सामने कोई है और हमने कुछ और देख लिया, थोड़ा अंधेरा था, है सामने कोई आ रहे थे, हमने पहचानने में गलती कर दी कि आदमी कोई और ही था, हमने कोई और पहचान लिया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वस्तु कोई है और ज्ञान किसी और का हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु सामने हो थी कुछ और हमने जाना कुछ, इसका मतलब ज्ञान हमारा उस वस्तु पर डिपेंड नहीं है जिसको हमने जाना। ज्ञान स्वतंत्र जानने के लिए, ज्ञान किसको जानेगा, ये ज्ञान स्वतंत्र है, वो वस्तु के कारण नहीं है। यदि वस्तु के कारण ज्ञान होने लगे तो हमारा ज्ञान परतंत्र हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा, उसमें स्वतंत्रता बचेगी नहीं। फिर दो द्रव्य एक मानने पड़ेंगे, दो द्रव्यों की एक रूपता खतरे में पड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी सारी दुनिया, मुश्किल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है, जरा एक एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि कभी कभी एक का दो दिखता है, कभी कभी उल्टा दिखता है, कभी कभी आंख में चक्कर पड़ जाता है, कभी कभी सामने था ठूंठ, ठूंठ तो जानता है पेड़ का तना, वो ठूंठ होता है नीचे का हिस्सा, वो था, शाम के अंधेरे में हमने देखा कोई आदमी खड़ा है, तो आदमी तो था नहीं, था वो ठूंठ। तो गलती भी हो जाती है देखने में। तो वस्तु है, हमने जाना किस रूप में। कभी छोटी वस्तु बड़ी दिखती है, लेंस होते हैं ना, लेंस ऐसे छोटे बड़े देखने के लेंस होते हैं, आपने कभी देखे हो, शीशे के वो बने रहते हैं टिकट लग करके, उसमें देखते हैं तो आपका चेहरा ही आपको कैसा कैसा दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा, लंबा चौड़ा, मोटा, सब तरीके के। तो कह रहे कि सामने वस्तु तो क्या है और हम देख क्या रहे हैं। तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है। कभी कभी ये भी होता है कि वस्तु हमारे सामने नहीं है तो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो हम आंख बंद करके बैठे हैं और अपने माता पिता को याद कर सकते हैं, माता पिता नहीं है सामने मौजूद, लेकिन याद कर ले बिल्कुल चेहरा ध्यान में आ जाएगा, एकदम हूबहू। तो कह रहे वस्तु नहीं है तो भी ज्ञान तो उसको जान ही सकता है, वस्तु पे डिपेंड कहाँ है। यदि डिपेंड होता तो फिर उसकी जानने के लिए वस्तु चाहिए होती सामने के, वो नहीं है। चलो ये भी जाने दो, वस्तु हमारे सामने भी नहीं है लेकिन कहीं तो है लोक में, तभी तो जाना हमने। लेकिन अब इससे भी आगे सुनो, इसके भी आगे की बात, पूरे तीन लोक में कोई वस्तु नहीं है, पूरे ही तीन लोक में कोई वस्तु नहीं भी है तो भी ज्ञान स्वतंत्र है उसको जानने की। जैसे जैसे देखो अभी ये बड़ी विचित्र बात, जैसे मान लीजिए गधा 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 होता है ना, गधे के सिर पर सींग तो होते नहीं, सींग तो गाय भैंस इनके ऊपर होते हैं, गधे के सिर पर नहीं होते। तो भी अपने ज्ञान में हम जान सकते हैं कि अरे कोई गधा है, इसके सिर से सींग होंगे तो कैसे लगेंगे। और कोई चित्रकार अपनी उस कल्पना शक्ति से ऐसा चित्र भी बना सकता है, गधा बनाएगा उस पर सींग बना देगा। तो ऐसा कोई गधा होता भी नहीं दुनिया में, लेकिन बनाया तो जा सकता है ना। तो ऐसे ही है दुनिया में बहुत सारी चीज। आकाश में कोई गार्डन नहीं, कोई बगीचा नहीं, कोई फूल नहीं है, लेकिन फिर भी कल्पना में कोई चित्रकार एक बादल बनाएगा, बादल पे एक बगीचा दिखा देगा, उसमें फूल बने हुए दिखा देगा। तो हो सकती है ना चीजें। तो ज्ञान में सारी स्वतंत्रता है, वस्तु के ऊपर ज्ञान डिपेंड नहीं है, ऐसी चीज है। थोड़ी मैंने बहुत जल्दीबाजी में बता रहा हूँ ये चीजें, लेकिन बहुत तसल्ली से समझने की बात है। एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है ना, इस सिद्धांत को समझने में जितना वक्त लगता है उतना ही वक्त इस बात को समझने में लगेगा कि ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता, ये भी उतना ही बड़ा सिद्धांत। यानी कि इतनी इतनी उसमें विभाजन भेद ज्ञान कराया जा रहा है कि वो जबरदस्त भेद ज्ञान है ना। चलो देखो कहाँ बात को ठीक है, ज्ञेयों से ज्ञान का होना मानना, दो द्रव्यों में एक पना मानना है,
भारी भ्रांति है। पर गेय गायक का कुछ करते नहीं और गायक भी गेयों का कुछ करता नहीं, ऐसा यथार्थ जानना। ऐसा यथार्थ जानने वालों का मोह सहज ही क्षय हो जाता है और उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान और ज्ञेय में भिन्नता समझने से इतना बड़ा फायदा हो सकता है। भावार्थ यह है कि आत्मा त्रिकाली वस्तु है, उसका ज्ञान गुण भी त्रिकाली है। उस ज्ञान की पर्याय प्रति समय स्वयं से होती है। भगवान की वाणी से ज्ञान हुआ, यह कहना, ये लास्ट का सेंटेंस फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। भगवान की वाणी से ज्ञान हुआ, ऐसा कहना भी व्यवहार की दृष्टि है। व्यवहार का कथन है। भगवान की वाणी से ज्ञान थोड़ी हुआ, वाणी तो पुद्गल की है, भगवान की हो चाहे किसी की भी हो, वाणी तो पुद्गल की है, भाषा वर्गणा की है। अब भाषा वर्गणा आत्मा को ज्ञान करा दे तो सोचो दुनिया में क्या होगा, ये जीव कितना डिपेंड हो जाएगा। पुद्गल ज्ञान कराएगा क्या इसको, है? तो ये भी व्यवहार कथन है। निश्चय से तो भगवान की वाणी ने आत्मा का कुछ भी नहीं किया। देखो भगवान तो कितने संवत्सरों में उपदेश देते हैं, लेकिन कल्याण जिसका ही होना होता है उसी का ही होता है, जो अपने आत्मा को जानता है उसी का ही होता है, ऐसा है। कितने तीर्थंकर हुए धरती पर और कितने जीव उनके संवत्सरण में जाके खाली रह गए। तो कह रहे कि भगवान की वाणी से भी ज्ञान नहीं होता, ज्ञान आत्मा से होता है। जो आत्मा को जान लेता है वही सच्चा ज्ञान। तो थोड़ी थोड़ी मैंने जल्दीबाजी में कुछ बातें बताई है ना, और अगली व्याख्यान में भी इसको दोबारा देखने का समय इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आगे 10 गाथाएं इकट्ठी एक साथ बंच में आ रही है ना, इसलिए मैंने आज थोड़ा जल्दी जल्दी करके किसी तरह उसको पूरा कर दिया। क्योंकि यदि इसी चीज को वापस रिपीट करेंगे तो ये 10 गाथाएं एक साथ, क्योंकि इनमें छोड़ भी नहीं सकते, बंच है पूरा, है ना। अब पूरा बंच में से 2-4 गाथा छोड़ भी नहीं सकते पूरी, तो एक साथ पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए ये सब किया जल्दी जल्दी। ठीक है, तो समझ में आई बात आपको? तो इस तरह से एक बार और पढ़ लेना घर पे, और नहीं भी समझ में आएगी तो ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है। रिपीट भी करना होगा तो कर लेंगे, प्रश्न भी होगा तो उसको भी देख लेंगे, लेकिन आज थोड़ी सी जल्दीबाजी रही है ना, क्योंकि गंभीर बात आ गई लास्ट में, यही गायक संबंधी, वो आसान नहीं समझना, बहुत बहुत ज्यादा गंभीर है वो। तो इस तरह से आज की बात को यहीं विराम देते हैं, ठीक है? हाँ जी सर। हाँ, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। ठीक है, ऐसा ही है ना कि ज्ञान और ज्ञेय दोनों को अलग ही है, कोई एक ग्रुप नहीं है। हाँ, वो अलग ही है, अलग ही है। होता तो यही है, एक दोनों मिक्स जैसे ही दिखते हैं वो, है ना? अब जैसे हमारा ज्ञान चारों तरफ फैला है तभी तो जान रहे हैं अपन इन चीजों को, तो ये ज्ञान को ही जान रहे हैं अपन, एवरी टाइम ज्ञान को ही देख रहे हैं देखा जाए तो। लेकिन इसमें डिफरेंस करना आना चाहिए कि अरे ये ज्ञान ही है जो ज्ञेयों को जान रहा है, ये जो जानने की शक्ति है उतना ही तो मैं हूँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मैं, ऐसा है ज्ञान, है ना, ट्रांसपेरेंट है ये बात में। हाँ हाँ, फिर से पढ़ेंगे तो ज्यादा। हाँ, ट्रांसपेरेंट है ज्ञान। और ये जो आज का जो टॉपिक आया ना ज्ञान ज्ञेय संबंधी, ये सेम टू सेम बात अभी आएगी उसमें, 5वां भाग आ रहा है ना अगला, उसमें भी आएगी यही बात। सर मेरे को वो 5वां वाला बात फिर से पीडीएफ में भेजेंगे? हाँ भेज दूंगा ना। हाँ, क्योंकि मेरा ये खत्म हो जाएगा, मेरे पास नहीं है। हाँ मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें भी ये बात आएगी, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना, तो ये बातें आएंगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है।